देख के आ रहा हूं, बहुत शर्म आती है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं, और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं? कूड़े का पहाड़ देखते हैं। पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, लंदन जाते हो, पेरिस जाते हो, टोक्यो जाते हो, फलाना ढिमका, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, तो वहां पे आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती हैं, बड़े बड़े साफ सुथरी चीजें, और जब दिल्ली आता है कोई तो उसको ये कूड़े के पहाड़ दिखाई देते। दिल्ली के लोगों का सर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए, दूसरी जगह से कोई आए, क्या देखता है दिल्ली में? केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं है, गली गली में चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, हर गली में कूड़ा है, हर सड़क पे कूड़ा है। कूड़े के सिवा इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं, और शर्म इनको भी आती है अपने कूड़े पे। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में रोक लिया, आने नहीं दिया, कहते नहीं देखने नहीं जाओगे। क्यों भाई? तुम्हारे 15 साल की कारगुजारी तो देखने जाएंगे, हमें शर्म नहीं आती? हमारे स्कूल देखने आओ, हमारे अस्पताल देखने आओ। 5 साल में अभी मेरे को पता चला, कोई पत्रकार कह रहा था कि राम बिदूरी जी अभी स्कूल देखने जा रहे हैं। जाएं देखने, हमारे स्कूल देखो, हमारे अस्पताल देखो। दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उनकी बीवी हमारा स्कूल देखने गई। भारत का नाम चौड़ा हुआ, भारत का सीना चौड़ा हो गया, लोगों का सीना चौड़ा हो गया। हमें शर्म नहीं आती अपने काम दिखाने में, इनको शर्म आती है। तो इन्होंने क्या करा? कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ पुलिस लगा दी, कोई कूड़े का पहाड़ देखने नहीं। इनसे बहू बेटियों की रक्षा नहीं होती, कूड़े के पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं पुलिस लगा के ये लोग। इनसे मां बहनों की इज्जत नहीं बचाई जाती, कूड़े के पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं। अरे शर्म कर लो यार। दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है जब कोई दिल्ली में आके घूमता और कहता है यार दिल्ली बड़ी गंदी है, दिल्ली बड़ी गंदी है। ये लोग कहते हैं, अभी इनके बहुत बड़े मंत्री आए, अमित शाह जी आए अभी 10-15 दिन पहले, खूब गालियां देके गए मेरे को। केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल पैसे नहीं देता। हाय रे, दे दो रे पैसे रे, मर गया रे पैसे रे, पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते, पैसे मांगते रहते हैं ये लोग। पैसे दे दो रे पैसे। 15 साल में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए ये एमसीडी ने। इनका जो बजट बनता है 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने, 2 लाख करोड़। इसी साल का 15,000 करोड़ का, ये किसका पैसा था? तुम्हारा पैसा था, जनता का पैसा था। प्रॉपर्टी टैक्स में दिया तुम लोगों ने, जीएसटी इन्होंने सब चीज पे दिए। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है। 2 लाख करोड़ रुपए तुम लोगों ने अपने बच्चों की पेट काट के इनको दिए थे, ये खा गए सारा पैसा। हिसाब दो उसका, हिसाब दो उसका। 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए? कह रहे हैं और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा। इन 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था। 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था, उसका हिसाब दो। और ये अमित शाह जी आके कहते हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, तुमने कितने पैसे दिए नगर निगम को? केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दी, नया पैसा नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया 15 साल में नगर निगम को केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 1 नया पैसा नहीं दिया। तुम कैसे कह सकते हो? तुम हमारे ऊपर प्रश्न कैसे उठा सकते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं। तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतजाम करा। तुम्हारे बेटे को आके ये गालियां देते हैं, बर्दाश्त करोगे? मैं दिल्ली के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बेटा बनके, श्रवण कुमार बनके तुम्हारे को तीर्थ यात्रा की यात्रा करा के लाया था मैं। आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे?
इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने। और जितने बीजेपी वाले हैं, एक एक घर जाना बीजेपी वालों के, उनका दिल जीत के आना है। उनसे लड़ाई नहीं करनी। दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा, सबका दिल जीतेंगे। हर एक का दिल जीतना है, लड़ाई नहीं करनी। सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, 15 साल वोट देके देख लिया, अपनी पार्टी में रहो। चाहे हम ये नहीं कह रहे बीजेपी छोड़ के आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो। एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, दिल्ली की सफाई ना करें। 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें, हमें अगली बार वोट मत देना। इन्होंने पूरी कोशिश करी। पंजाब के बाद जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे, इन्होंने चुनाव टाल दिए, कानून ले आए, नगर निगम को एक करेंगे। हमने कहा कर लो जी। फिर अब इन्होंने डिलिमिटेशन करी है, बता रहे हैं सारे बीजेपी के एरिया इकट्ठे कर दिए, आम आदमी पार्टी के एरिया अलग कर दिए। इनको लगता है इनको सीटें आ जाएंगी। अरे इस बार तुम्हारे बीजेपी वाले भी तुमको वोट नहीं देने वाले। और ये जितने वहां पे विरोध कर रहे हैं, पुल के उस बार खड़े हैं, मेरे ख्याल से जितने विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विरोध कर रहे हो मेरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की शिक्षा मैं दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को तो केजरीवाल ही पढ़ाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कल को तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कोई बीजेपी वाला पूछने नहीं आएगा, केजरीवाल तुम्हारी दवा दारू का इंतजाम करेगा। मेरे को गाली देनी है ना, दे लो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनके आपने हमारी खबर को देखा, आप अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक नई खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।